नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने पीर की सुबह छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तक एक भारी कार रैली निकाली। रोहित शेट्टी का एक्शन पैकेट इंडियन रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 जो 12 कंटेस्टेंट के साथ 27 जुलाई से ऑन एयर हुआ था, अब अपने ग्रैंड फिनाले से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के ज़िले दाहोद में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के पीछे से 6 साला बच्ची की नाश दस्तयाब हुई। इतवार को नाश मिलने के 3 दिन बाद पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल गोविंद नाथ को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के कई इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ आज शाम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ने की इत्तलात मिली है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ अजला में आज और कल ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी की है। कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर की फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। शहर में मुसलसल 3 दिनों से वक्फे से धुआंधार बारिश हो रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने पीर की सुबह छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तक एक भारी कार रैली निकाली, जिसमें बीजेपी के रुकन असेंबली नीतीश राणे और शेर राम गिरी महाराज की तौहीन रसालत और फ़िरका वाराना तकरीर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। मीडिया से बात करते हुए मजलिस के साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने, जो कि रैली की क़यादत कर रहे हैं, कहा कि दोनों ने इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए हैं और उनके खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर FIR दर्ज कराई गई है। रियासती हुकूमत ने उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके इश्तियाल अंगेज़ बयान का मकसद रियासत में अमन को ख़राब करना है। महाराष्ट्र पुलिस ने जारिया माह के शुरू में राणे के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। राणे धमकी दी थी कि अगर किसी ने महाराज के खिलाफ बोलने की हिम्मत की तो मुसलमानों को मारने के लिए मसाजिद में दाखिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह राणे बार बार मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि हुकूमत इंतखाबी फ़ायदा हासिल करने के लिए तशद्दुद को हवा देने की साजिश कर रही है। महावती इत्तेहाद लोकसभा में अपनी शिकस्त से परेशान है। अब वो चाहती है कि इंतखाबात के दौरान हिंदू मुस्लिम तशद्दुद का फ़ायदा हो। रोहित शेट्टी का एक्शन पैकेट इंडियन रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 जो 12 कंटेस्टेंट के साथ 27 जुलाई से ऑन एयर हुआ था, अब अपने ग्रैंड फिनाले से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। ऐसे में अब शो के लाखों नाजरीन में विनर का नाम जानने का तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त इस शो में जुमला 8 खिलाड़ी में पिछले हफ्ते टिकट टू फिनाले वीक रखा गया था। इसमें भी खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए करणवीर मेहरा ने टिकट टू फिनाले जीता और सीधे फिनाले वीक में दाखिला ले लिया। इसी तरह अपकमिंग एपिसोड में करणवीर किसी भी स्टंट में हिस्सा नहीं लेंगे। इसी वक्त शो में शालीन भानोट, अभिषेक कुमार, निमृत कौर, अहलवालिया, कृष्णा श्रॉफ, बनियाती फतनानी, सोमोना चक्रवर्ती, करणवीर मेहरा, कश्मीर महाजंती बाकी है। अब ऐसा लगता है कि इस हफ्ते नियांती फतनाती इस रेस से बाहर हो जाएंगी। बाकी टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में करणवीर मेहरा, कश्मीर महाजनी, कृष्णा श्रॉफ और शालीन भानोट भी किसी एक के आउट होने की तवक्को है। अब आगे के स्टंट्स देखकर ऐसा लगता है कि कश्मीर महाजनी की किस्मत भी उनका साथ छोड़ देगी। अब 2 फाइनलिस्ट में करणवीर मेहरा, शालीन भानोट या कृष्णा श्रॉफ की तवक्को है। लेकिन इन सब के बावजूद तमाम सीज़न के खिलाड़ियों ने स्टंट्स परफॉर्मेंस को देखकर ये कहना गलत ना होगा कि ग्रैंड फिनाले में इस सीज़न की ट्रॉफी करणवीर मेहरा ले जा सकते हैं। बताते चलें कि इस सीज़न का सेमीफिनाले रोमानिया में शूट हुआ, वहीं ग्रैंड फिनाले मुंबई में शूट कर लिया गया है। हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के ज़िले दाहोद में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के पीछे से 6 साला बच्ची की नाश दस्तयाब हुई। इतवार को नाश मिलने के 3 दिन बाद पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल गोविंद नाथ को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि प्रिंसिपल ने तालिबा का गला घोंट दिया क्योंकि प्रिंसिपल ने लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की, जिस पर लड़की ने मज़ाहमत की। मकतूल लड़की अव्वल जमात की तालिबा बताई गई है। पुलिस ने बताया कि लड़की जुमेरात को स्कूल से लापता हो गई थी और जब पूछताछ की गई तो प्रिंसिपल ने इक़बाल जुर्म कर लिया। प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर नाश को स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल के पीछे फेंक दिया। दाहोद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजदीप सिंह ने बताया कि तफसीली तहक़ीक़ात के बाद इस बात की तस्दीक हुई कि लड़की को आखिरी बार स्कूल के प्रिंसिपल के साथ देखा गया था। लड़की की मां, जो गांव की रहने वाली बताई गई है, उसने प्रिंसिपल से ख्वाहिश की थी कि वह उसकी बेटी को उसकी कार में स्कूल छोड़ दे क्योंकि प्रिंसिपल भी स्कूल जा रहा था। प्रिंसिपल ने लड़की को सवार कर लिया। रास्ते में उसने लड़की को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम
लड़की ने चीख पुकार शुरू कर दी, जिस पर प्रिंसिपल ने गला घोंटकर लड़की का कत्ल कर दिया। राजदीप सिंह ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर प्रिंसिपल ने कहा कि उसे इस बात का इल्म नहीं कि लड़की को स्कूल छोड़ने के बाद वो कहाँ चली गई, लेकिन बाद में उसने लड़की के कत्ल का एतराफ़ किया। पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रिंसिपल ने तहक़ीक़ाती अहदेदारों को भी गुमराह करने की कोशिश की। राजदीप सिंह ने बताया कि कत्ल के बाद प्रिंसिपल ने दिन भर लड़की की नाश को कार में रखा। स्कूल के बाद उसने नाश को अपनी कार से निकालकर स्कूल के पीछे फेंक दिया। उसने अपनी गाड़ी से उसकी चप्पलें भी निकालकर क्लासरूम के बाहर रख दी और उसका बैग भी क्लासरूम ही में ही छोड़ दिया ताकि किसी को शक ना हो। बिलाखिर वो गिरफ्तार हो गया।